हेलो गाइस, वेलकम टू द लास्ट सीरीज़ ऑफ मुनस्यारी। सो अब हम निकल चुके थे मुनस्यारी से मदकोट के लिए। तो रास्ते में हमें पहली बार दिखी गौरी गंगा नदी, और आगे काली नदी भी मिलेगी जो कि बॉर्डर पर पड़ती है। एक तरफ उसके इंडिया है और एक तरफ नेपाल, वो भी आगे मिलेगी। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हमें ये वाली नदी दिखी, पहले दूसरी नदी थी। तो आगे सफ़र में चलते हुए हमें इतने सारे वाटरफॉल्स स्टिल मिले जा रहे थे। ये दोनों ही रूट, एक तो वाया बिरथी होकर आप मुनस्यारी जा सकते हैं और एक आप जाते हैं डायरेक्ट, तो आपको जाते हुए रास्ते में मदकोट मिलेगा। तो वो धारचूला वाला रास्ता है। तो दोनों में ही इतने सारे वाटरफॉल्स हैं दैट यू विल लव दिस प्लेस। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये रास्ता ख़त्म हो, बस ये लगता है कि रास्ता चलता रहे और कभी ख़त्म ना हो। तो हम रुके हैं मदकोट में हॉट वाटर स्प्रिंग पर। ये यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, आपको गूगल मैप के अकॉर्डिंग ही आना होगा। एंड अभी बारिश भी हो रही है और साथ में सनराइज़ भी है, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि यहाँ पे रेनबो बने। अभी तो नहीं है, फ़िलहाल मैं नीचे लेकर चलती हूँ। रोड से हार्डली 100 to 150 मीटर नीचे है, पास में ही है। कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो गूगल मैप के अकॉर्डिंग या लोगों से पूछते है ना। हमने यहाँ पे दीदी से पूछा था, दीदी ने बताया। और एक बात और कि पानी ना ज़्यादा गर्म नहीं है, जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स में जनरली होता है, पानी बहुत गर्म होता है। हम बहुत मुश्किल से जा पाते हैं। यहाँ पे पानी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे है। ये यहाँ के लोकल लोगों का घर है, तो मतलब जैसा यहाँ पे वेदर है थोड़ा ठंडा, तो पानी एकदम बेस्ट है। यू कैन टेक बाथ वेरी। और ये गौरी गंगा बिल्कुल दहकती महकती तेज लहरों के साथ बहती हुई आगे बढ़ती हुई गौरी गंगा नदी। और ये गौरी गंगा नदी के पास हॉट वाटर स्प्रिंग। ये भी हॉट वाटर स्प्रिंग का ही पानी है। ये अलग से दिख रहा है ना, बिकॉज जो सल्फर वाला पानी होता है इसलिए अलग से है। और ये आगे नदी में भी मिल रहा है, जहाँ पर नदी में मिल रहा है वहाँ पे वो ग्रीन ग्रीन कलर का हो रहा है। इसमें से स्मेल भी आ रही है सल्फर की ना, बहुत तेज। सो वहाँ पर है वो कुंड, छोटी छोटी बकरियाँ यहाँ, बच्चे उस कुंड में स्नान कर रहे हैं। मायरा भी कूद गई है बाकी बच्चों को देख के। तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग इधर इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पे अब हम लोग भी नहाएंगे, उसके बाद में आपको मिलते हैं। सच में मज़ा आ गया, हमने क्या ही फतह कर लिया। अब हमारा हॉट स्प्रिंग बात हो गया है। ये गौरी गंगा नदी, और ये यहाँ पे कुछ हट्स बनने की तैयारी चल रही लग रहा है। और ऊपर एक आंटी उधर घास काटते हुए, और बेहतरीन खूबसूरत वादियाँ, इतने सुंदर पहाड़। ये घास वाले पहाड़ हैं, सब घास काटने का टाइम है इन लोगों का। और ये नीचे फुल फ्लो में गौरी गंगा नदी बहती हुई, और ये पहाड़ एकदम खड़ी चढ़ाई एकदम। और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता एकदम नीचे जाते हुए, बिल्कुल नदी के पास। यहाँ से तो नदी के पास भी जा सकते हैं, पर अभी आई थिंक 1-1.25 घंटा तो हम लोग हॉट वाटर स्प्रिंग में रुके। और आज जाना भी बहुत आ गया, लेकिन वर्थ इट था रुकना। मतलब वहाँ से सारी जगह बहुत बढ़िया हो गई है। जहाँ जहाँ हम रुके, जो जो हमने किया, सब एकदम बढ़िया रहा। और कैसे पहाड़ एकदम, और सामने वाह 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 वाह। और ये वही है क्या वाटरफॉल जो मदकोट वाटरफॉल है? मदकोट से पहले आता है, जब लोग उधर से आते होंगे, वही लग रहा है मेरे को, बिल्कुल रोड पर ही। ये कहाँ आ गए हम? ये वाटरफॉल बहुत ऊपर से आ रहा है। मुझे एक स्पॉट दिखा वहाँ ऊपर, ये बहुत, देखो ये बहुत ऊपर से आ रहा है।
दिखा, ये बहुत ऊपर से आ रहा है और इसकी छोटी छोटी धाराएं वहाँ पर भी है। ओह वाह, ये वही वाला है जो आपने और भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा। ये वही है, ये वही है, ये वही है। और नीचे ये रिवर। टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग वाटरफॉल के पीछे ही से जाएंगे रोड पे। ये आने वाला है और आगे एक और भी है। बहुत सुंदर। और ये रास्ते में कुछ बाइकर्स और यहाँ पे वो ऊपर एक और वाटरफॉल दिख रहा है। शायद आगे एक और वाटरफॉल आएगा। वो दिखा था ना ऊपर। देखिए वाटरफॉल। ये गांव का नाम है फगवा, मदकोट से थोड़ा सा ही आगे और जौलजीबी के रास्ते में। और यहीं पास में गौरी गंगा। सो अभी हम जहाँ पर रुके थे वहाँ पर हमें इतना अच्छा व्यू लग रहा था, सामने वाटरफॉल और गौरी गंगा और इधर एक घर भी। तो हम लोगों ने रुक के पहली बार किसी घर में ऐसे जाके पूछा कि क्या आपके घर में हम लोग रुक सकते हैं फॉर अ नाइट, ऑफ कोर्स पे करके एज अ पेइंग गेस्ट और समथिंग। सो हियर वी आर। अब मदकोट से आई थिंक 10 किलोमीटर आगे रुक गए होंगे। यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है गर्म पानी। अच्छा, तो यहाँ पे भी हॉट वाटर स्प्रिंग है और एक वाटरफॉल भी है। ये दीदी है यहाँ पे, ढाबा है, यहाँ पे हम रुके हैं कि कुछ खा पी लिया जाए। सुबह ब्रेकफास्ट ही किया था ऊपर और सुबह से अभी तक हम केवल नहीं खाया तो हमने वो भी था, सुबह ब्रेकफास्ट भी किया था। अच्छा, और हम चले हैं केवल सुबह से अराउंड 45 किलोमीटर्स हम सुबह से अब तक चले हैं और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। तो हम लोग आज बहुत रुक रुक के चल रहे हैं, लेकिन बहुत वर्थ इट है, बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है। यहाँ का भी हॉट स्प्रिंग देखते हैं पास में हुआ तो मेन रोड। और यहाँ पे पीछे हटो, हॉट वाटर स्प्रिंग लिखा भी है 50 मीटर्स दूर। तो ये वाला हॉट वाटर स्प्रिंग भी देखते हैं। इतनी सुंदर वादियों के बीच में यहाँ पे एक और हॉट वाटर स्प्रिंग है। ये तो शायद इसमें है भी नहीं, बहुत ही कम लोगों को पता हो, क्योंकि मदकोट वाले का तो सुना हुआ है, इस वाले का तो हमने सुना भी नहीं। यहाँ वाला देखते हैं। ये भी रिवर के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पे भी गौरी गंगा के बिल्कुल बराबर में था और यहाँ पर भी वो रही रिवर। और चलते हैं आगे। सो थोड़ा तो ये पार्ट है जिसमें कुछ कीचड़ या कुछ गंदगी टाइप का है, ये साइड से बह के आ रहा है। और ये यहाँ पे इतना क्लीन नहीं है। अब आगे देखते हैं कोई प्रॉपर अगर, अच्छा ठीक है तो है आगे। सो यहाँ पे भी इस तरह से निकल रहा है। मदकोट में भी सेम ये भी था और साथ में कुंड भी था, वहाँ का ज़्यादा क्लियर था, यहाँ का छोटा है। और यहाँ पे अभी कुछ लोग नहा भी रहे हैं, सामने ही वो झरना जिसकी वजह से हम लोग रुके थे। बहुत ऊंचा है, यहाँ से तो दिख नहीं रहा है प्रॉपर। और वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, इसलिए मैं उधर का नहीं बना रही हूँ। बट यहाँ पे जगह जगह है, बट प्रॉपर ना स्टोर नहीं किया हुआ है, तो वो कई जगह पे बहुत गंदा भी लगता है। लेकिन एक जगह है वहाँ पे लोग नहा रहे हैं और वो नदी उधर। अब मैं चलती हूँ वापस, क्योंकि हम तो नहा लिए और लेट भी बहुत हो गए हैं, तो अभी और नहीं रुक सकते। और ये बेहतरीन व्यू, बेहतरीन वादियाँ, जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। आज यहीं रात हो जाएगी लगता है। अब ऊपर चलते हैं वापस खाना खाने, फिर आगे निकलना है जल्दी। ये खाना लग गया बिल्कुल फॉल के सामने। यहाँ से फॉल का व्यू, रिवर व्यू, यहाँ बैठकर हम करेंगे आज अपना लंच। और उधर कुछ हॉर्सेस आ गए। तो यहाँ के खाने की क्या ही बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेटली टेस्टी, बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक, क्योंकि दीदी यहीं पर उगाती हैं और यहीं पर जो उनका फ्रेश सब्जी होती है या फिर लोकल जो दाल होती है वो दीदी बनाती हैं। और
इतना ऑर्गेनिक टेस्टी खाना, वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स पे, एट जस्ट 80 रुपीज़ पर प्लेट। अगर आप रोटी नहीं ले रहे हैं और अगर रोटी ले रहे हैं तो फिर 100, आई थिंक इतना ही था, 100 तक, बस यही प्राइस है। इतना रीज़नेबल और बहुत यमी। सो अगर आप मुंशियारी की तरफ जा रहे हैं इस रूट से, सो यू मस्ट ट्राई फूड हियर, आपका दिन बन जाएगा। तो खाने में है सब्जी, दाल रोटी, रायता, अचार एंड सैलेड। खाना बहुत बढ़िया। रोटी नहीं है अभी, मतलब टाइम लगता दीदी के बनाने में, तो हमारे पास इतना टाइम था नहीं, तो इसलिए हमने रोटी के लिए मना कर दिया। हम दाल चावल ही खा रहे हैं विद सब्जी। आलू एंड लौकी की सब्जी है, तो बहुत ही यम्मी एंड सिंपल, बिल्कुल बहुत अच्छा घर का खाना। सही रुक गया, हमारा डिसीजन सही रहा रुकने का। विद दिस व्यू क्या ही चाहिए। ऑल्दो सब्जी मुझे लगा था कि लौकी की है, बट दीदी ने बाद में बताया कि वो उनकी कोई लोकल सब्जी थी जो इसी एरिया में उगती है, सो जिसका मुझे नाम भी याद नहीं है, थोड़ा अजीब सा नाम था। मुझे भी लगा था। दीदी आप ही चलाते हैं, भैया चलाते हैं? मैं भैया भी है या आज तो बनी गए हैं। अच्छा, दोनों लगा दीदी, थोड़ा रायता भी मिलेगा। और दीदी इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, उनसे जो भी बोल रहे थे वो लाकर दे रही थी दोबारा। रायता, सब्जी, दाल कितनी भी अनलिमिटेड ले सकते हो, चावल, रोटी भी, बट अगर हमने रोटी ली नहीं, बट जो भी चीज़ें लेनी है अनलिमिटेड एंड बहुत 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 अच्छा खाना। प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। और यहाँ पे ये दारमा वैली का एक ट्रैक होता है पिथौरागढ़ में, तो मतलब हमारे जहाँ पे वो वाटरफॉल था, और ये जो हमारे साइड में ये गौरी गंगा रिवर बह रही है, इसके उधर दारमा वैली है, जिसके ट्रैक पे बहुत से लोग जाते हैं। इंटरेस्टिंग। हम कितने फेमस जगह पे जा रहे हैं आज। और यहाँ पे ये पुल एंड दारमा वैली इज दैट साइड। तो जो वाटरफॉल था वो बेसिकली दारमा वैली से आ रहा था। और आगे चलकर यहाँ पर भी हमें एक लोकल आंटी मिली, जिनको हमने थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दी थी, तो उन्होंने हमें बताया ये पूरा एरिया। अभी क्या नाम है, बर्मा, एक बर्मा नाम की जगह आएगी, उससे पहले ये हुआ मोरी। बरम आगे हुआ। अच्छा, बरम थोड़ा आगे है, बरम मानी बरम, वो थोड़ा आगे हुआ यहाँ पे। तो ये आंटी ने हमें बताया कि यहाँ पे आपदा में पूरा गांव एक बह गया था। ये नदी है ना, तो एक बार ऊपर से सैलाब आया और पूरा का पूरा गांव गायब हो गया था यहाँ पे। तो ये खूबसूरत जगह है, कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो जाती हैं। बारिश के टाइम में यहाँ बड़ा डर होता है। तो ये पूरा गांव एक ही रात में ख़त्म हो गया था। अरे बाबा रे, नीचे नदी है और ये बड़े बड़े पत्थर, पूरे का पूरा एक गांव। बहुत दुखद घटना। और यहाँ पे ये जगह जगह केले के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे चौपटा साइड भी है। ये गौरी गंगा पुल, अब गौरी गंगा यहाँ पे जाके बहुत पास में काली नदी से मिलने वाली है। और हम उड़ गए हैं जौलजीबी से उस कोट की तरफ। हम मेन जौलजीबी नहीं गए। हाँ, टाइम हो गया, 6 बज गए हैं। अंधेरा था, पीछे तो बहुत घना जंगल था। रोड लेकिन अभी अच्छी है, देखते हैं कहाँ तक अच्छी है, ये सारी अच्छी मिलेगी। तो ये नीचे जो नदी दिख रही है कहीं कहीं, वो है काली नदी, और उसके उधर वो सामने वो है नेपाल। वो पहाड़ है लेफ्ट वाला, नेपाल का पहाड़, नेपाल के एरिया में आता है। जौलजीबी से तो जा भी सकते हैं। और जौलजीबी में हमारा आज नाइट का रुकने का प्लान था, बट हम लोग जौलजीबी नहीं गए। मेन जौलजीबी से पहले ही रोड टर्न हो गई साइड की तरफ। सो हमने सोचा कि आगे कहीं जाकर रुकेंगे हम। अस्कोट नेक्स्ट हमारा वो था,
तो हमने सोचा एस्कॉर्ट में कहीं रास्ते में मिलेगा कोई होटल या कोई होम स्टे, वहाँ पर रुकेंगे। बट आज की रात बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाली थी। सरप्राइजिंगली इंटरनेशनल बॉर्डर देख लिया था हमने, इतनी अच्छी इवनिंग, और उसके बाद बहुत लेट नाइट तक हमें कोई स्टे ही नहीं मिला। वी वर रनिंग 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 और हम पहुंच गए एट द एंड पिथौरागढ़। क्योंकि ये जो हाईवे है ना, ये यहाँ की हर जो भी छोटी मोटी सिटी है या मेन एरिया है, सबके बाहर से लेकर जाता है, किसी भी सिटी के आपको अंदर से नहीं लेकर जाएगा। तो कंटिन्यूसली ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा थक गए थे। एट द एंड हमको पिथौरागढ़ जाकर ही स्टे मिला, वो भी बस लेना पड़ा। बहुत ख़राब था, मतलब बस रात गुजारने वाली बात थी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि अब नेक्स्ट हमारी क्या डेस्टिनेशन रही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग कि कैसी लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स। तो बाय बाय, टेक केयर।